हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये नागरिक शास्त्र का भाग 64 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम अपना पूरा जी जान लगाकर वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने तैयारी में पूरा जी जान लगा देंगे। तो आप लोग तैयारी 15 नवंबर के बाद पेपर होने वाला है, लगभग में यही डेट डिसाइड हुआ है। तो 15 नवंबर के बाद मान कर चलिए कि आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा या होगा। तो उसी को डेट को वही डिक्लेयर डेट है 15 नवंबर। तो उसी को मानकर आप अपने तैयारी को दिन रात एक कर कर लग जाइए, क्योंकि नौकरी इस बार पा लेना है सभी लोगों को। जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इतना अपने में जी जान झोंक दीजिए कि आप इस बार नौकरी ज़रूर पा लें। तो दोस्तों, इसके अलावा जो भी है अदर वैकेंसी जैसे नवोदय हो गया, केवीएस का आने वाला है, तो इन सब की भी वैकेंसी आएगी। तो इनका भी आप फार्म ज़रूर डाल दिया करिए। जहाँ से फार्म जो आता है उसको आप ज़रूर डाल दिया करिए, जिससे कि आपको ऑप्शन भी रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन करें। ए है, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। बी है, राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सी है, जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है। और डी है, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। तो इनमें से कौन सा सही है, इन कूट की सहायता से इनका आंसर देना है। तो ऑप्शन 1 है, ए और सी सत्य हैं, ए और डी सत्य हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं, उपयुक्त सभी असत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा 3, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो जो है राजनीतिक दल के बारे में दिया है, तो राजनीतिक दल के बारे में ये पूरे के पूरे जो कथन है वो सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। किसी भी प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में संचालन के लिए राजनीतिक दल का उपस्थित होना आवश्यक होता है। यह राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इन राजनीतिक दलों के द्वारा जनमत निर्माण किया जाता है तथा अपने पक्ष में जनमत का निर्माण कर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। आगे देखिए नंबर 32, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कौन सा शामिल है ये बताना है। ए है कथन, सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मातृत्व सुरक्षा। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं इनमें ये चारों चीज़ शामिल है, जिसमें सभी को आजीविका के अवसर, पुरुष एवं नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसीलिए दोस्तों ये वाला है, ये राज्य का नीति निदेशक तत्व में है कथन। जैसे एक है जो राज्य के नीति निदेशक तत्व में है कि पुरुष एवं नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन है। अगर ये कहीं मौलिक अधिकार में ये लिखा रहता है ये वाला, तो जो संविदा पे कुछ अध्यापक या टीचर या कर्मचारी काम करते हैं और समान काम करते हैं, किसी संविदा पे कोई टीचर या कोई अधिकारी काम कर रहा है तो वो संविदा पे है, प्रोफेसर संविदा पे है, लेकिन काम तो समान कर रहा है, लेकिन वहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कथन दिया गया है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में इस बात का उल्लेख है, न कि यह बात मूल अधिकार में उल्लिखित है। अगर ये बात मूल अधिकार में रहती, मौलिक अधिकार में रहती, तब जाकर हम सभी को जो भी अगर संविदा पे पढ़ा रहे हैं लोग, उनको क्या है कि ये मिल सकता था, अवसर ये मिल जाता, तो उनको मिल जाता। और इसके बाद जो रखे जाते हैं डॉक्टर होते हैं संविदा पे, प्रोफेसर होते हैं,
कहीं कहीं और अधिकारी रखे जाते हैं जल बोर्ड में या कोई और कार्य में, तो वहाँ पे उनको सामान्य कार्य तो करते हैं लेकिन सामान्य कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। जैसे यूपी में शिक्षा मित्रों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं कहीं है, तो इस बात को आप नोट कर लेंगे। आगे व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 39 क में सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान है। अनुच्छेद 39 घ में स्त्री व पुरुष को सामान्य कार्य करने के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन तथा अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। इस प्रकार उपयुक्त चारों कथन नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं। दोस्तों एक और बता देना चाहते हैं कि जो यहाँ सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है, तो सामान्य कार्य के लिए स्त्री पुरुष, अगर स्त्री पुरुष दोनों शिक्षा मित्र है तो वहाँ पे दोनों को समान ही वेतन दिया जाता है, उसमें नहीं भेद होगा। लेकिन अगर सामान्य कार्य के लिए समान की बात किया जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे देखिए, जनमत निर्माण के साधन हैं। जनमत निर्माण के कौन साधन है ये बताना है। कथन एक है प्रेस, राजनीतिक दल, दूरदर्शन, शेयर बाजार। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा ये बताना है। तो ऊपर का क, घ और ग ये तीनों हो जाएंगे आंसर। क, ख, क, ख, ग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट कोई जनमत निर्माण करने का साधन नहीं है। यहाँ पे पैसे बनाए या पैसे बिगाड़े जाते हैं, पैसे कमाए जाते हैं या तो पैसे गंवाए जाते हैं शेयर मार्केट में। जनमत के निर्माण में स्वतंत्र प्रेस प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यद्यपि जनमत के निर्माण में परिवार, शिक्षण संस्थाएं तथा न्यायिक निर्णय भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जनमत निर्माण में समाचार पत्र, सिनेमा, दूरदर्शन, राजनीतिक दल आदि भी शामिल होते हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है ये बताना है। ए है कथन पद सोपान एवं अनुशासन, बी कथन है ख कथन है राजनीतिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक प्रतिबद्धता, ग है विवेक का प्रयोग, घ है निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता। तो एक कौन सा इसमें है कथन दिया गया है और इनके कूट की सहायता से आपको सही आंसर करने हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तीसरा हो जाएगा क ग घ, ये वाला और ए सही है। ये तीनों के तीनों सही कथन हैं और ये वाला गलत है। राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता कोई ऐसा नौकरशाही का संबंध नहीं है इससे। आगे देखिए व्याख्या देख लेते हैं। नौकरशाही के संबंध में राजनीतिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं है, जबकि पद सोपान एवं अनुशासन, विवेक का प्रयोग, निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता के लक्षण नौकरशाही में भली भांति देखने को मिलता है। अतः विकल्प 3 सही होगा। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो सूची 1 दिया है, 2 दिया है यहाँ पे और इसके बाद कूट दिया है, उसका आपको आंसर करना होगा। तो किसका किससे संबंध है ये देख लीजिए, किसने कौन सा सिद्धांत दिया है या उसका उससे संबंध है। तो एक है मार्टन कैपलान। तो मार्टन कैपलान का संबंध किससे है, तो इनका जो है संबंध जो है व्यवस्था वाले से हो जाएगा। व्यवस्था सिद्धांत से इनका संबंध है। तो व्यवस्था सिद्धांत से इनका संबंध हो गया।
आपका हंस जो है मार्गेंथो का संबंध जो है फ्रेंड्स वो यथार्थवादी सिद्धांत से है। इनका जो है तीसरे से हो जाएगा और इनका जो है चौथे से है। जॉर्ज लिस्का का जो संबंध है, जॉर्ज लिस्का का संबंध है संतुलन सिद्धांत से। जॉर्ज लिस्का का जो संबंध है वो संतुलन सिद्धांत से है। बचे आपके स्नाइडर, तो स्नाइडर का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा पहले निर्णय परक सिद्धांत से इनका संबंध है। तो अब इसी के सहारे हम आंसर कर लेंगे। ए का चौथा है तो ए का चौथा, तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अब मिलान करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही चौथा हो गया तो पहले का चौथा तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कहीं पे हमको चौथा नहीं दिख रहा है। 4 नंबर वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हमको और मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। हमको एक कथन अगर आता रहे इसमें से तो हम आंसर कर सकते हैं। तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मार्टन कैप्लान का संबंध व्यवस्था सिद्धांत से, हंस मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत से संबंध है। वही जॉर्ज लिस्का का संबंध संतुलन सिद्धांत तथा स्नाइडर का संबंध निर्णय परक सिद्धांत से है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? एक है कथन सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं। सभी राष्ट्र जो अटैक करता है उसको पहचानते हैं। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की शक्ति से अधिक होती है। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है। एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह यथास्थिति का विरोधी है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दो इसमें से सही दिख रहे हैं, ए वाला और ए वाला तो हम क्वेश्चन कराए थे कि सबके लिए, सब सबके लिए और सब एक के लिए, एक इससे संबंधित है, तो सामूहिक सुरक्षा से इसका संबंध है। तो ये दोनों मिलान कर लीजिए, क और ग। तो क और ग कहाँ है? तो तीसरा आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, वो दोनों गलत हैं। व्याख्या देख लीजिए। सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन से अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा शक्ति संतुलन से अधिक व्यवस्थित है। सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हो, अटैकर को पहचानते हो। चूँकि इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं सहित राष्ट्रीय कानूनों से भी है, इसीलिए यह सबके लिए और सब एक के लिए होता है। अतः उपयुक्त कथन में से क और ग सही हैं। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। शीत युद्ध का अर्थ है। शीत युद्ध का अर्थ है शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध, महाशक्तियों के बीच तनाव संबंध, दो पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य वैमनस्य, सियाचिन में लड़ा जाने वाला युद्ध। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा, 37 का 2। महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध ही शीत युद्ध का अर्थ है। इसमें एक तरफ सोवियत संघ था दोस्त, एक तरफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। दोनों में युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन बातों से और गुट से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध हो जाएंगे, लेकिन युद्ध हुआ नहीं था। लेकिन तनाव ऐसा था, ऐसा तनाव था कि युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रह रही थी। जिस तरह अमेरिका अपने गुट को मजबूत कर रहा था, उसी तरह जो सोवियत संघ था वो भी अपने गुट को मजबूत कर रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र ने जब नाटो का गठन किया तो सोवियत संघ ने वर्साय संधि के तहत गठन किया। तो इस प्रकार यह शीत युद्ध था। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने 1946 में किया, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दो देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों के संदर्भ में किया गया, जो तत्कालीन समय में वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों के रूप में विद्यमान थे। दोनों उस समय महाशक्ति थे पूरे विश्व के। 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में गुट निरपेक्ष
शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित किया गया था? क्वेश्चन है, भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन प्रथम बार आयोजित किया गया था? ऑप्शन एक है 1990 में, ऑप्शन एक है 1980 में, ऑप्शन दो है 1986 में, ऑप्शन तीन है 1983 में, ऑप्शन फोर है 1981 में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों इसका तीन हो जाएगा 1983 में। 1983 में भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का प्रथम बार आयोजन किया गया था 1983 में। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पहली बार गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 से 12 मार्च 1983 में दिल्ली में हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन वर्ष 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन राष्ट्रपति टिटो के सुझाव पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में पारित हुआ था। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के महासभा में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन एक है 3 नवंबर 2001 को, ऑप्शन दो है 3 नवंबर 1950 को, ऑप्शन तीन है 3 नवंबर 1949 को, ऑप्शन फोर है 3 नवंबर 1948 को। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा 3 नवंबर 1950। 3 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में पारित हुआ था। शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 3 नवंबर 1950 को पारित हुआ था। व्याख्या देख लीजिए। शांति के लिए एकता प्रस्ताव का संबंध कोरिया संकट से है, जिसे 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया। यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में गतिरोध होने पर महासभा को कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। पैकेज डील का संबंध है। पैकेज डील का संबंध किससे है? ऑप्शन एक है भारत चीन वार्ता से, भारत पाक वार्ता से, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से, कॉमनवेल्थ की सदस्यता से। तो आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा सही हो जाएगा, 3 नंबर सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से पैकेज डील का संबंध है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके जो सदस्य देश हैं वो 193 हैं। पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्त ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों नमस्कार, शुभ रात्रि।